एग्जाम्पल लिखिए एक, सो दैट द ग्रुप, एक ग्रुप दे रखा है आपको G इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ है 0 1 2 3, ये 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन +4, ठीक है, ये एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप दे रखा है G डैश इक्वल टू 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स, और इसके अंदर ऑपरेशन दे रखी है मल्टीप्लीकेशन 5, ये 2 ग्रुप्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। प्रूव करना है कि ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है। रिक्वायर टू प्रूव दैट ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप G डैश, ये हमें प्रूव करना है। तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करते हैं अपन, 1 1 होना चाहिए, कोई ना कोई मैप एग्जिस्ट करनी चाहिए G से G डैश में, जो क्या हो जाए 1 1 हो जाए, ऑन टू हो जाए, और साथ ही होमोमॉर्फिज्म हो। अगर ये 3 चीजें हो जाए तब वो मैप क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी, और दोनों ग्रुप क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे। तो इसके लिए अगर एक बार मैं देखूं ग्रुप G के लिए जो टेबल बनेगी, ठीक है, केले टेबल जिसको अपन बोलते हैं, केले टेबल या कंपोजिशन टेबल जो शुरुआत में अपन बनाते थे ग्रुप्स में, इसके लिए अगर मैं टेबल बनाऊं G के लिए तो क्या बनेगी, देखो ऑपरेशन क्या है +4, एलिमेंट्स 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 एंड 4, ये अपने पास एलिमेंट्स हैं। तो 0 + 0 करें तो 0, फिर ये आ गया 1 + 0, फिर 0 + 2, 0 + 3, 0 + 4, ठीक है। 0 + 4 जब आप करोगे, एक मिनट, ये +4 ऑपरेशन में 3 ही एलिमेंट्स है ना, 1 2 3, 4 नहीं है, ठीक है। देखो यहां पर G के अंदर 0 1 2 और 3, केवल ये 4 एलिमेंट है, 4 नहीं है वहां पर। तो ये अपने पास आ गया, 0 + 0 किया तो 0, फिर 0 + 1, 0 + 2 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 1 में ऐड करें तो 1 आ गया, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4 आएगा। 4 को +4 ऑपरेशन लगानी है, +4 का मतलब है 4 को 4 से डिवाइड करोगे और जो रेजिड्यू आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखोगे आप, शेषफल। फिर 2 + 0 किया तो 2, 2 + 1 किया तो 3, 2 + 2 करें तो 4, 4 को 4 से डिवाइड करने पर 0 आ गया अपने पास रिमाइंडर। 2 + 3 किया तो 5, 5 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1। फिर 3 + 0 करें तो 3, 3 + 1 4, डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 0, 3 + 2 तो 1 आ गया, 6 4 से डिवाइड करोगे तो 2 शेषफल आएगा। ये तो +4 की केले टेबल बन गई। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन वाली टेबल हम बना सकते हैं। देखो ऑपरेशन दूसरे ग्रुप के लिए गया मल्टीप्लीकेशन 5, और ये है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, फिर 1 को 2 से किया तो 2 3 4, ये तो आ गया। फिर 2 को करेंगे, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 1, 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। फिर 3 को करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9, 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 4, 3 4 जा 12, 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, फिर 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 3, फिर 12 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2, 16 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1, जो 5 से डिवाइड करोगे। तो ये दोनों टेबल्स हमारे पास आ गए। अब आप यहां से एक मैप इस तरह से लिख सकते हो। इसमें देखो अगर एलिमेंट्स की बात मैं करूं तो एलिमेंट 0, ठीक है भाई, एक ग्रुप का एलिमेंट तो क्या है अपने पास 0 1 2 3, दूसरे में क्या है 1 2 3 4। इस तरह सपोज अपन एक मैप डिफाइन कर दें कि F0 के करस्पॉन्डिंग इधर एलिमेंट क्या है 1, F0 इक्वल टू किसके 1 के, ये मैंने लिखा। फिर 1 के करस्पॉन्डिंग इधर वाली टेबल में क्या है 2, सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। 1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, देखो आप 0 के करस्पॉन्डिंग तो क्या है 1, 1 के करस्पॉन्डिंग इधर क्या है 2, तो F1 को मैंने किससे मैप कर दिया 2 से,
ठीक है, क्योंकि ये तो g है, इधर इधर क्या है g डैश, तो g से g डैश में मैप डिफाइन करेंगे। फिर 2 के करस्पॉन्डिंग देखिए आप, 2 इधर है, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या है 3, तो F2 इक्वल टू क्या लिखा मैंने 3, और फिर F2, एक मिनट, इस तरह से ये टेबल भी अपन को आइडेंटिकल बनानी है, ठीक है, टेबल भी आइडेंटिकल बननी चाहिए। आप देखो यहां पर टेबल में 0 किससे रिप्लेस हो रहा है 1 से, f ऑफ 0 इक्वल टू 1, फिर 1 किससे रिप्लेस हो रहा है 2 से, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 2, f ऑफ 1 इक्वल टू 2, और 2 किससे रिप्लेस हो रहा है, देखो 2 को किससे रिप्लेस कर सकते हो, या कोई भी एक सिंगल मैप इस तरह की एग्जिस्ट कर जानी चाहिए आपके पास, ठीक है, कोई भी मैप अगर इस तरह की एग्जिस्ट कर रही है, F1 को किससे मैप कर दिया मैंने 2 से, और F2 को अगर अपन देखें F2, ठीक है, तो ये रो और ये रो तो सेम ही बन रही है, ठीक ना, इसके अलावा मैं देख लेता हूं 1 की जगह क्या आ गया 2 की जगह क्या आ गया 4, तो F2 इक्वल टू में क्या लग सकता हूं 4, देखो यहां पर 2 है और 2 को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने 4 से, फिर यहां पर 3 आ रहा है मेरे पास 3, तो 3 की इमेज अपन देखें F3 इक्वल टू, तो 3 यहां देखो किससे मैप हो रहा है 1 से, लेकिन अगर 1 से आप लिखोगे तो 1 ऑलरेडी एक इमेज आ रही है 0 की, तो 0 की इमेज 1 आ रही है, और F3 इक्वल टू अगर आपने 1 लिख दिया तो 1 की 2 इमेज हो गई, यानी कि फंक्शन 1 1 नहीं बचेगा। मुझे तो इस तरह की मैप डिफाइन करनी है जो कैसी बने 1 1 बने, तो F3 को मैं मैप करके देखूं, फिर यहां देखें अपन 3 की इमेज क्या ले सकते हैं यहां पर 1, तो यहां पर भी इसको मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि 0 की इमेज 1 ले चुके हो, 1 की इमेज 2 ले चुके हो, 2 की इमेज 4 ले चुके हो, तो 3 आपके पास बच रहा है, 3 के लिए केवल एक ही केस बचा 3 की इमेज क्या लेनी पड़ेगी मुझे 3, क्योंकि 1 2 या 4 में से अगर कोई भी इमेज में 3 की ले रहा हूं उस केस में फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि सपोज 2 आपने ले लिया तो 2 ऑलरेडी 2 पर मैप हो रहा है, तो 3 भी 2 पर मैप हो जाएगा, तो फंक्शन 1 1 ही नहीं बचेगा। तो इस तरह से मैंने एक मैप डिफाइन कर दी, ठीक है, और कई तरह से इसको आप डिफाइन कर सकते हो अलग अलग, वो अपनी चॉइस के हिसाब से, ठीक है। यहां 2 को 3 से भी मैप करवा सकते थे अपन, F2 इक्वल टू किसके ले सकते थे 3 के, F2 इक्वल टू 3 के, और फिर बचता अपने पास F4, तो 0 1 पर मैप हो गया, 1 2 पर मैप हो गया, 2 3 पर मैप हो गया, और फिर बचता 3 को किससे मैप करते हैं अपन, तो 3 के लिए क्या पॉसिबिलिटी बची अपने पास, देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3, तो 3 को किससे मैप कर देते 4 से मैप कर देते, तो ये मैप भी अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते थे। तो कोई भी इस तरह की मैप अपन को कोशिश करनी है कि डिफाइन कर पाए जो कैसी बने 1 1 और ऑन 2 बने। तो ये देखो मैप, इधर तो मेरे पास क्या है G, इधर क्या है मेरे पास G डैश, तो G के अंदर क्या ले रहे हैं अपन 0 1 2 और 3, G डैश के अंदर 1 2 3 और 4, ये अपन कंसीडर कर रहे हैं। तो 0 को मैंने किस पर मैप कर दिया 1 पर, 1 को किस पर मैप किया 2 पर, 3 को किस पर मैप कर दिया 3 पर, और 2 को किस पर मैप कर दिया 4 पर, इस तरह से। यानी कि यहां जो मैप बन रही है F, वो आप साफ देख रहे हो कि 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, ठीक है। 1 1 है क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज केवल एक ही है, और साथ ही G डैश की रेंज सेट J के बराबर आ रही है, या फंक्शन की रेंज कोडोमेन G डैश के बराबर आ रही है, इसलिए ये फंक्शन क्या है 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2। तो यहां जो 2 ग्रुप्स दे रखे हैं उनमें ग्रुप G से G डैश के अंदर एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें देखना है क्या ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा, ठीक है, क्या ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा, ये चीज हमें देखनी है। तो होमोमॉर्फिज्म देखने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स को आप ऑपरेट करके देखेंगे, तो आप कर देखें। ये अपने पास लिया है अपन ने, इधर मैं लिख देता हूं इसको, F0 इक्वल टू F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू और F3 इक्वल टू। तो 0 को किससे मैप किया 1 को 2 से, 2 को 4 से, और 3 को 3 से, ये मैंने लिया है। तो F ऑफ होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होना चाहिए F ऑफ X, इधर ऑपरेशन क्या है G के अंदर +4y इक्वल टू किसके आना चाहिए F ऑफ X, और मल्टीप्लीकेशन 5
और एफ ऑफ वाई, ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है? अगर सभी एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उस केस में हम कह देंगे कि ये क्या बनेगा, होमोमोर्फिज्म बनेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो। अब सपोज मैं दो एलिमेंट्स इसके ले रहा हूं कोई भी, ठीक है, सपोज 0 और 1 दो एलिमेंट मैंने ले लिए, सपोज x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 दो एलिमेंट्स, इनके लिए देखो LHS तो क्या बनेगा इसका, LHS यानी कि f ऑफ x प्लस 4 y इक्वल टू f ऑफ, अब 0 प्लस 1 करेंगे तो 1, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, तो f ऑफ 1, f ऑफ 1 किसके बराबर आ रहा है देखो, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2, तो LHS तो 2 आ गया। RHS अगर अपन देखें इसका, RHS इक्वल टू f ऑफ x, x की इमेज, तो x की जगह में क्या ले रहा हूं 0, तो 0 की इमेज क्या है 1, फिर क्या है मल्टीप्लीकेशन 5, और फिर क्या लिख रहे हैं अपन fy, y किसके बराबर लिया मैंने 1 के बराबर, 1 की इमेज क्या है 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या होगा 2, तो LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स जब आप ले रहे हो तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हो, सपोज x इक्वल टू आपने ले लिया 2 और सपोज y इक्वल टू किसके ले लिया 3 के, तब LHS क्या बनेगा देखो, यहां पर 2 प्लस 3 करोगे, 2 प्लस 3 क्या हो गया 5, और 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। जब RHS निकालोगे, RHS इक्वल टू तो F2, F यानी कि x इक्वल टू 2 रखोगे तो F2 किसके बराबर है 4 के, फिर मल्टीप्लीकेशन 5, और FY, y की वैल्यू क्या है अपने पास 3, तो 3 किससे मैप हो रहा है 3 से, तो 3 LHS तो मेरे पास क्या आ गया देखो 2 और 3, अच्छा मल्टीप्लाई होगा ना इधर, 2 3 जा 6, एक मिनट, x इक्वल टू 2 ले रहे हैं, y इक्वल टू 3, तो 2 प्लस 3 तो क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आया मेरे पास 1 आया, ठीक है। अब RHS में ले रहा हूं इसका RHS, तो RHS में f ऑफ x यानी कि 2 की इमेज, तो 2 की इमेज मेरे पास आ गई 4, और इनटू f ऑफ y में ले रहा हूं 3, तो 3 की इमेज क्या है 3, तो 4 इंटू 3 को 5 से करेंगे तो 4 3 जा 12, तो 2 आ रहा है यहां पर, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा 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 राइट, ठीक है ना, क्योंकि f ऑफ 1 आ रहा है यहां पर, है ना LHS में f ऑफ 1 आएगा, और फिर 1 की इमेज जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा यहां पर 2 आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS, कहने का मतलब ये कि कोई भी एलिमेंट्स इस सेट के आप लोगे वो इस कंडीशन को भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं सभी एलिमेंट्स, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो मैप f हमने ली है कहां से, G से G डैश के अंदर, वो क्या बन गई 1 1 है, ऑन टू है, और होमोमोर्फिज्म है। इसका मतलब क्या हुआ, f इज आइसोमोर्फिज्म, f इज आइसोमोर्फिज्म, और f अगर आइसोमोर्फिज्म है इसका मतलब G इज आइसोमोर्फिक टू G डैश, ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, उसको और भी अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैप आप यही लो, यहां पर F0 आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन फिर देखोगे कि क्या ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि जो मैप आप डिफाइन कर रहे हो ये कंडीशन भी वो क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, होमोमोर्फिज्म भी बनना चाहिए, तभी वहां पर हम क्या बात किसकी बात कर पाएंगे, आइसोमोर्फिज्म की कर पाएंगे, ये अपने पास है, ठीक है। इसी तरह से और एग्जाम्पल्स आप इसके कर सकते हैं, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज G इक्वल टू क्या है 1 कोमा -1, ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, एंड G डैश इक्वल टू 0 कोमा 1, और ऑपरेशन क्या है प्लस प्लस, ये दो ग्रुप है, ठीक है, इन दोनों को आइसोमोर्फिक प्रूव करना है तो आप इसको करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आप कर सकते हैं, कोई भी ट्राई करना मैप डिफाइन करके, लेकिन वो होमोमोर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, मैप 1 1 भी होनी चाहिए, तो ठीक इसको आप करेंगे घर पर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, लिखो एग्जांपल, सो दैट द मैपिंग f ऑफ ए सिमेट्रिक ग्रुप Pn, ठीक है, एक सिमेट्रिक ग्रुप दे रखा है, सिमेट्रिक ग्रुप
जिसको अपन किससे लिखते हैं, Pn से और Sn से, दोनों ही नोटेशन है। सिमेट्रिक ग्रुप को अपन परम्यूटेशन ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। तो परम्यूटेशन ग्रुप को P से डिनोट कर सकते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप को S से, तो एक ही चीजें हैं दोनों, Pn और Sn इससे डिनोट करते हैं। ऑन टू द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप, एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप दे रखा है G डैश, G डैश इक्वल टू ये ग्रुप है 1,-1 और ऑपरेशन क्या है इसकी, मल्टीप्लीकेशन, ये ग्रुप दे रखा है और इस तरह से डिफाइन कर रखा है। मैप F डिफाइन कर रखी है कहां से, Pn2 G डैश, Pn2 G डैश बाई f ऑफ एल्फा इक्वल टू 1 if alpha is even permutation, if alpha is even permutation and it is -1 if alpha is odd permutation, ये दिया हुआ है डिफाइंड बाई दिस। तब आपको प्रूव करना है, then prove that f is onto homomorphism, f is onto homomorphism और इसको अपन एपीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, एपीमॉर्फिज्म। कोई भी होमोमॉर्फिज्म जो onto हो जाए उसको अपन क्या कहते हैं, एपीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहां आपको क्या दे रखा है, देखो सिमेट्रिक ग्रुप दे रखा है Sn, एक मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप दे रखा है G डैश जिसमें दो एलिमेंट है 1 और -1। मैप इसने डिफाइन कर रखी है क्वेश्चन में कि f ऑफ एल्फा, एल्फा किसका पॉइंट है, Pn का, क्योंकि फंक्शन f अपने डोमेन पर ऑपरेट होगा तो f का डोमेन Pn है। Pn क्या है, परम्यूटेशंस का ग्रुप, परम्यूटेशंस का ग्रुप है तो कोई ना कोई इसका एलिमेंट परम्यूटेशन होगा, यानी एल्फा क्या है, परम्यूटेशन। इफ एल्फा इज परम्यूटेशन देन एल्फा कैन बी इवन परम्यूटेशन और एल्फा कैन बी ओड परम्यूटेशन, ठीक है। तो अगर मैं f ऑफ एल्फा निकालूंगा तब ये कह रहा है कि अगर एल्फा इवन परम्यूटेशन है तब क्या है 1 इसकी वैल्यू फंक्शन की, और एल्फा अगर ओड परम्यूटेशन है तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1। ये आपको मैप दी गई है। तब प्रूव करना है कि ये जो मैप है ये क्या होगी, ऑन टू है और साथ ही ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। f is defined from Pn2 G डैश, यही तो है Pn2 G डैश, और G डैश इक्वल टू किसके, -1,1 ये है। तब आपको पता है कि f ऑफ एल्फा इक्वल टू किसके आ रहा है, 1 के, ठीक है। f ऑफ एल्फा इक्वल टू 1 आएगा और -1 आएगा। 1 कब आएगा, जब एल्फा क्या है, इवन परम्यूटेशन है। -1 कब आएगा, जब एल्फा क्या है, ओड परम्यूटेशन है। तो आपको पता है कि परम्यूटेशन ग्रुप में इवन और ओड दोनों तरह के परम्यूटेशन मौजूद होते हैं, इसलिए अगर इवन परम्यूटेशन है तब तो 1 आ जाएगा, ओड परम्यूटेशन है तब -1 आ जाएगा। इसका मतलब जी डैश के सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, यही तो है भाई। Pn से जब डिफाइन करोगे जी डैश पर मैप, तो जी डैश में तो दो ही तो एलिमेंट है, -1 और +1। तो इसके जब एलिमेंट्स आप लोगे तो वो या तो 1 पर मैप होंगे, इवन है तो, और ओड है तो किस पर मैप होंगे, -1 पर। सारे के सारे एलिमेंट्स इस तरह से मैप होंगे इन्हीं पर, यानी कि 1 और -1 तो दोनों कवर हो रहे हैं, यानी कि जो फंक्शन है उसकी रेंज किसके बराबर आएगी, जी डैश के बराबर। तो ऑन टू तो ऑब्वियस है, ठीक है, ऑन टू में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स जो हैं इधर वाले सेट के, दोनों की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो जी f फ्रॉम Pn2 G डैश इज ऑन टू, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हमें प्रूव करना है कि f क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। नाउ वी विल प्रूव दैट f फ्रॉम Pn2 G डैश इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म इसे हम प्रूव करेंगे। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए दो परम्यूटेशन, यानी कि ये प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज f ऑफ एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू f ऑफ एल्फा इंटू f ऑफ बीटा। इस तरह का रिजल्ट हमें प्रूव करना पड़ेगा।
अगर ये अपन ने प्रूव कर दिया इसका मतलब F क्या है, होमोमोर्फिज्म है। तो ये लेने के लिए मुझे दो परम्यूटेशन लेने पड़ेंगे। तो मैं मान लेता हूं लेट अल्फा कोमा बीटा आर टू परम्यूटेशंस दैट इज एलिमेंट्स ऑफ Pn। तब अल्फा और बीटा की क्या कंडीशन होंगी, या तो अल्फा और बीटा दोनों इवन हो सकते हैं, या फिर अल्फा और बीटा दोनों ओड हो सकते हैं, या फिर अल्फा इवन हो सकता है बीटा ओड हो सकता है, या फिर अल्फा ओड हो सकता है और बीटा इवन हो सकता है। ये कंडीशंस हमारे पास होंगी। तो इसमें अलग अलग कंडीशंस आप ले सकते हैं। अगर कंडीशन फर्स्ट में कंसीडर करूं, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर इवन परम्यूटेशंस, तब देखो क्या होगा, क्या लिख सकते हो आप, एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू एफ ऑफ, अब देखो आप, अगर अल्फा और बीटा दोनों इवन परम्यूटेशन है तब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा अल्फा इंटू बीटा वो भी क्या होगा, इवन होगा। ये अपन ने पढ़ा है परम्यूटेशंस में कि दो इवन परम्यूटेशंस का मल्टीप्लीकेशन इवन होता है। ऑड परम्यूटेशन है अगर दोनों, तो भी उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, इवन होता है। लेकिन एक परम्यूटेशन अगर ऑड है, दूसरा परम्यूटेशन इवन है, तब उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ओड होता है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दोनों इवन परम्यूटेशन है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा, इवन परम्यूटेशन। तो अगर ये इवन परम्यूटेशन है तब इसकी इमेज क्या आएगी, +1, क्योंकि ये डेफिनेशन है कि अगर परम्यूटेशन क्या है, इवन परम्यूटेशन आपके पास है, तब एफ अल्फा क्या है, 1। तो अल्फा इंटू बीटा इवन परम्यूटेशन है, तो अल्फा इंटू बीटा की इमेज भी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, इवन परम्यूटेशन की इमेज। इसको चाहे तो आप ये लिख सकते हैं 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा। क्यों, क्योंकि 1 को 1 इंटू 1 तो लिख ही सकते हो। अल्फा क्या मानकर चल रहे हो आप, इवन परम्यूटेशन, अल्फा इवन है तो एफ अल्फा किसके बराबर होगा, +1 के बराबर, तो 1 हो गया, 1 की जगह एफ अल्फा लिख दिया मैंने। एफ बीटा क्या होगा, +1, क्योंकि बीटा भी इवन परम्यूटेशन है। यानी कि इस केस में एफ अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा के, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से केस सेकंड आप लेंगे, केस सेकंड में क्या लेना है, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर ओड परम्यूटेशंस, दोनों अगर ओड हैं तब इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, इवन, देन अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इवन परम्यूटेशन। आपको पता है दो ओड परम्यूटेशंस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, इवन। तो एफ ऑफ अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा तो अब इवन हो गया, इसलिए ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसको तो आप ये भी लिख सकते हो -1 इंटू -1, -1 मैं लिख सकता हूं किसके बराबर होगा, एफ अल्फा के। क्यों, क्योंकि अल्फा क्या है, ओड परम्यूटेशन, इसलिए अल्फा की इमेज -1 होगी। इसी तरह से -1 की जगह एफ बीटा में लिख सकता हूं, क्योंकि बीटा ओड परम्यूटेशन है, इसलिए एफ बीटा किसके बराबर होगा, -1 के। तो इस केस में भी एफ अल्फा बीटा इक्वल टू किसके हो गया, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा के। केस थर्ड कंसीडर कर सकते हो आप, केस थर्ड। तो थर्ड केस में क्या लिख सकते हो, व्हेन अल्फा इज इवन एंड बीटा इज ओड परम्यूटेशन, बीटा इज ओड, तब अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा, ओड बनेगा। अगर एक इवन परम्यूटेशन है, दूसरा ओड परम्यूटेशन है, तब दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, ओड परम्यूटेशन बनेगा। अगर अल्फा इंटू बीटा ओड परम्यूटेशन है तो ओड परम्यूटेशन की इमेज क्या होगी, -1। -1 को मैं लिख सकता हूं +1 इंटू -1, ये लिख सकता हूं। अब 1 देखो आप, 1 की जगह में एफ अल्फा लिख सकता हूं, क्योंकि अल्फा मैंने क्या माना है, इवन परम्यूटेशन, तो अल्फा की इमेज क्या आएगी, +1। बीटा ओड परम्यूटेशन है तो -1 की जगह में एफ बीटा लिख सकता हूं, क्योंकि एफ बीटा -1 होगा अगर बीटा क्या है, ओड। तो इस केस में भी क्या बन रहा है, होमोमोर्फिज्म। और एक लास्ट केस जो अपने पास बनेगा, केस फोर्थ, क्या, जब अल्फा तो क्या है, ओड परम्यूटेशन, और बीटा क्या है, इवन परम्यूटेशन। तो इस केस में एफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा, तो एक ओड है एक इवन है, तो क्या आएगा, ओड, तो किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर। इसको आप लिख सकते हैं -1 इंटू +1 विच इज इक्वल टू -1, मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ अल्फा। क्यों, क्योंकि अल्फा ओड है तो इसकी इमेज -1 होगी, इंटू +1 की जगह में क्या लिख सकता हूं, एफ बीटा, क्योंकि बीटा इवन है इसलिए इसकी इमेज +1 होगी। तो इस केस में भी होमोमोर्फिज्म है, यानी हर एक केस में एफ क्या बन रहा है, होमोमोर्फिज्म। ऑन टू ऑलरेडी है, तो फाइनली आप लिख सकते हो hence f from Pn to G dash, Fn from Pn to G dash is epimorphism,
मॉर्फिज्म और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो एक और एग्जांपल। ये है क्वेश्चन, फाइंड ए रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप, ए रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो फर्स्ट इसमें लिखिए G इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। सेकेंड आप लिखिए इसमें G इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर। तो क्या करना है हमें, ए रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेटिव, दोनों ही मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ये भी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में है, ये भी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में है। तो दोनों को अपन अलग अलग सोल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट के लिए ये कह रहा है कि आपको एक परम्यूटेशन ग्रुप निकालना है। परम्यूटेशन ग्रुप फाइंड करो जो G के आइसोमॉर्फिक है। तो दो क्वेश्चन हो गए, ये फर्स्ट वाला करेंगे, यानी कि अगर G इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा के बराबर है तब इसके आइसोमॉर्फिक परम्यूटेशन ग्रुप आपको फाइंड करना है। इसी तरह से अगर G इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर है तब इसके आइसोमॉर्फिक भी आपको परम्यूटेशन ग्रुप फाइंड करना है। तो अब अगर रिमाइंड करें अपन केले थ्योरम, तो केले थ्योरम में यही तो पढ़ा था अपन ने, क्या कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप, तो कोई भी फाइनाइट ग्रुप अगर है, जैसे यहां पर फर्स्ट में देखें G एक फाइनाइट ग्रुप है, तब इसके आइसोमॉर्फिक परम्यूटेशन ग्रुप हमेशा फाइंड किया जा सकता है। तो इसके आइसोमॉर्फिक परम्यूटेशन ग्रुप ही तो हमें फाइंड करना है, वो हम फाइंड करेंगे। अब इसके लिए अगर आपको ध्यान हो तो मैप, अगर मैं यहां पर G इक्वल टू ये ले रखा है मैंने फर्स्ट वाले में 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तब मैप अगर ध्यान हो आपने एक मैप ये डिफाइन की थी वहां पर FA, कहां से, G से G के अंदर, और किस तरह से FAX इक्वल टू A स्टार X था, यहां मल्टीप्लीकेशन है तो A इंटू X कर दिया मैंने। यही तो मैप डिफाइन की थी कल अपन ने जब परम्यूटेशन डिफाइन किया था। तो इस तरह से जो मैप आप डिफाइन कर रहे हो तब यहां पर FA क्या बनेगा, परम्यूटेशन बनेगा। FA क्या बनेगा, परम्यूटेशन, और फॉर ऑल X एलिमेंट ऑफ G, तो FA अगर परम्यूटेशन बनेगा तो यहां इनकी सहायता से परम्यूटेशन ग्रुप्स बना सकते हो आप। क्या बना सकते हो, परम्यूटेशन ग्रुप बना सकते हो, क्योंकि A अगर एलिमेंट आप ले रहे हो किसका, G का, तो A के करस्पॉन्डिंग एक परम्यूटेशन बन गया FA, फिर दूसरा एलिमेंट लोगे B तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, FB। इस तरह से तो अलग अलग परम्यूटेशंस आप बना सकते हो। तो यहां देखिए आप, पहला एलिमेंट G का क्या है 1, तो जो परम्यूटेशन ग्रुप बनेगा, परम्यूटेशन ग्रुप इक्वल टू क्या बनेगा, देखो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, F1, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, F2, 3 के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, F3, और 4 के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, F4। ठीक है, या 3 4 तो है ही नहीं, F1 हो गया, फिर -1 के करस्पॉन्डिंग F-1 आयोटा के लिए F आयोटा, माइनस आयोटा के लिए F माइनस आयोटा, यही तो बनेंगे, ये परम्यूटेशंस बनेंगे आपके पास, क्योंकि A अगर एलिमेंट ले रहे हो आप किसका, G का, तब FA परम्यूटेशन बन रहा है। अगर 1 एलिमेंट में G का लूंगा तो परम्यूटेशन F1 बनेगा, -1 लूंगा तो परम्यूटेशन F-1 बनेगा, फिर F आयोटा बनेगा, F माइनस आयोटा बनेगा। तो ये परम्यूटेशंस हमारे पास बनेंगे। ठीक है, अब देखो आप F1 इक्वल टू क्या बनेगा, पहला परम्यूटेशन देखू मैं, F1 इक्वल टू, तो F1 क्या बनाओगे, परम्यूटेशंस किस तरह से लिखते हो, इधर तो क्या लिखते हैं अपन, डोमेन, तो डोमेन तो G क्या हो गया 1 -1
आयोटा और माइनस आयोटा, ये परम्यूटेशन इसी तरह से डिफाइन करते हैं। अब यहां पर इनकी रेंज आएगी, तो डेफिनेशन क्या है एफ ए एक्स की, ए इंटू एक्स, यानी कि जो एक्स एलिमेंट है जी के उनको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। तो यहां मेरे पास ए 1 के बराबर है, तो सबको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 से -1 को करें तो -1, आयोटा को किया 1 से तो आयोटा, और ये क्या आ गया माइनस आयोटा। ठीक है, यहां पर तो ये आ गया अपने पास एक तरह से आइडेंटिटी परम्यूटेशन। इसी तरह से जब मैं क्या निकालूंगा f -1, तो क्या आएगा देखो, f -1 इक्वल टू, ये तो क्या है मेरे पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये डोमेन है। अब देखो a को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, तो a मेरे पास अब क्या है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 को 1 से किया तो -1, फिर -1 को -1 से किया तो +1, यहां क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, -1 को माइनस आयोटा से किया तो क्या आ जाएगा प्लस आयोटा, ये बन गया। और f आयोटा इक्वल टू f आयोटा, तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा आ गया, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस आयोटा स्क्वायर +1, ये बन गया। इसी तरह से f माइनस आयोटा आप निकाल सकते हो, f माइनस आयोटा इक्वल टू क्या है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और जब माइनस आयोटा से करोगे तो माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और +1 हो गया, और ये प्लस आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। तो इस तरह से ये परम्यूटेशन आ गए, यानी कि जो जी हमारे पास था, ठीक है, यानी कि जी डैश इक्वल टू किसके बराबर है, f1 f -1 f आयोटा f माइनस आयोटा, ये परम्यूटेशंस का ग्रुप मेरे पास बन रहा है। ठीक है, ये किसका ग्रुप बन रहा है, परम्यूटेशंस का ग्रुप, जहां f1 f2, यहां f1 f -1 f आयोटा f माइनस आयोटा ऊपर आ गए अपने पास। ठीक है, लिख सकते हो वेयर f1 क्या है, ऊपर निकाल चुके हैं, f -1 क्या है, ये है, ये परम्यूटेशंस आपके पास हैं। तो इस तरह से जो आप परम्यूटेशंस का ग्रुप बनाते हो, देन बाई केले थ्योरम, देन बाई केले थ्योरम क्या होगा, G इज आइसोमोर्फिक टू G डैश, क्योंकि केले थ्योरम में यही था कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है तो उसके करस्पॉन्डिंग परम्यूटेशंस का ग्रुप आप बना सकते हो सच दैट G इज आइसोमोर्फिक टू G डैश। तो जब भी आपको कोई ग्रुप दे रखा है G, इसकी सहायता से बिल्कुल इजी वे में आप अपन इस तरह से परम्यूटेशंस बना सकते हैं या परम्यूटेशंस का ग्रुप बना सकते हैं हमेशा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट में G इक्वल टू किसके दे रखा है आपको, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे अब बताओ जो इसके परम्यूटेशंस का ग्रुप बनाओगे G डैश, तो G डैश क्या बनेगा बोलिए, F1 F ओमेगा और F ओमेगा स्क्वायर, यही तो बनेगा। वेयर F1 किसके बराबर होगा, इस तरह से इमेज ये डोमेन, तो ये हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे सबको, तो 1 ओमेगा स्क्वायर। F ओमेगा किसके बराबर होगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा आ गया, ये क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसी तरह से F ओमेगा स्क्वायर जब आप फाइंड करोगे तो 1 ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ओमेगा 4 क्या आ जाएगा ओमेगा। यानी कि ये जो ग्रुप बनेगा यहां पर G डैश, तो G और G डैश क्या होंगे, आइसोमोर्फिक होंगे। ठीक है, क्योंकि G के एलिमेंट्स की सहायता से परम्यूटेशन ग्रुप हमने G डैश बना दिया है, तो केले थ्योरम से ये क्या बनेंगे, आइसोमोर्फिक बनेंगे। तो केले थ्योरम अप्लाई करके कोई भी अगर फाइनाइट ग्रुप आपको दे रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके आइसोमोर्फिक कोई भी परम्यूटेशन ग्रुप अपन क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप इसमें लिखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट द ग्रुप G इक्वल टू ये दे रखा है आपको, मैं इस तरह से लिख सकता हूं, लिख देता हूं 0 1 2 3 एंड सो, इधर -1 -2 -3 एंड सो, ये है। ऑपरेशन दे रखे इसके लिए प्लस ऑपरेशन। ठीक है,
जी डैश इक्वल टू इस तरह से दे दिया 0 m 2m 3m एंड सो ऑन। इस तरफ -m -2m -3m एंड सो ऑन। इस तरह के एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके लिए ऑपरेशन, इसके लिए भी क्या दे रखी है, प्लस दे रखी है। तब प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट दीज टू ग्रुप्स आर आइसोमोर्फिक, प्रूव दैट G इज आइसोमोर्फिक टू G डैश, ये हमें प्रूव करना है। तो G को G डैश के आइसोमोर्फिक आप प्रूव कर सकते हैं। अपन G से G डैश के अंदर एक मैप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन ए मैप F फ्रॉम G टू G डैश बाई f ऑफ x इक्वल टू mx, यही तो डिफाइन करोगे मैप फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G। देखिए आप, 0 के करस्पॉन्डिंग तो 0 है, 1 इधर क्या आ गया 1 इंटू एम, 2 इधर क्या है 2 इंटू एम, 3 इंटू एम। तो अगर इधर मैं x ले रहा हूं तो x के करस्पॉन्डिंग इधर मैं क्या ले सकता हूं, x इंटू एम, यानी कि m इंटू एक्स। तो वही मैंने किया है fx इक्वल टू mx। इस तरह से हमने एक मैप डिफाइन कर दी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये मैप 1 के लिए आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर चल दिए हम। दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 किसके बराबर है, m इंटू x1 इक्वल टू ये क्या होगा, m इंटू x2। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब f क्या है, 1 है, f इज 1। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जब भी आप यहां mx ले रहे हो, ठीक है, सिंस फॉर ईच, ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, फॉर ईच mx बिलोंगिंग टू G डैश देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू G सच दैट f ऑफ x इक्वल टू क्या है, mx है, f ऑफ x इक्वल टू mx। तो यहां जब भी आप x आ रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमेशा इसकी प्री इमेज होगी, यानी कि m इंटू 1 लोगे तो इधर 1 एग्जिस्ट करेगा, m2 लिखोगे आप तो इधर 2 एग्जिस्ट करेगा, यानी mx की हमेशा प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये मैप क्या होगी, ऑन टू भी होगी। तो मैप 1 हो गई, ऑन टू हो गई। फाइनली क्या प्रूव करना है हमें, होमोमोर्फिज्म। तो होमोमोर्फिज्म के लिए क्या लेकर चल रहे हैं, f ऑफ x1 इंटू x2 या x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, क्योंकि दोनों तरफ ऑपरेशन प्लस है। तो f ऑफ x1 प्लस x2 किसके बराबर हो गया, m इंटू x1 प्लस x2, क्योंकि मैप अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं, fx इक्वल टू mx। तो m इंटू x1 प्लस x2, इसको मैं लिख सकता हूं mx1 प्लस mx2। ये किसकी वैल्यू हो गई, f ऑफ x1 की, ये क्या आ गया, f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2। सो मैप f फ्रॉम G टू G डैश इज 1 ऑन टू एंड होमोमोर्फिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, f इज आइसोमोर्फिज्म। और f अगर आइसोमोर्फिज्म है, इसका मतलब ये दोनों ग्रुप कैसे होंगे, आइसोमोर्फिक होंगे। दिस इंप्लाइज ग्रुप G इज आइसोमोर्फिक टू ग्रुप G डैश, ठीक है। तो इस तरह से आप मैप डिफाइन करके आइसोमोर्फिज्म प्रूव कर सकते हैं। आइसोमोर्फिज्म में 3 चीजें अपन को प्रूव करनी होती है, 1 प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करना है, और क्या होना चाहिए, होमोमोर्फिज्म होना चाहिए। इसके बाद एक और इसमें अगर एग्जाम्पल अपन देखें, एग्जाम्पल अब इसमें गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट एन एपीमोर्फिज्म which is not monomorphism, एक ऐसे एपीमोर्फिज्म का एग्जाम्पल दो जो मोनोमोर्फिज्म नहीं है, यानी कि ऑन टू होमोमोर्फिज्म बताइए आप एक ऐसा जो 1 नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने किया था किस तरह से, कि फंक्शन f डिफाइन किया था, कहां से, z प्लस से g मल्टीप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, जहां g किसके बराबर लिया था मैंने, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा के।
और मैप इस तरह से डिफाइन की थी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आयोटा एक्स, ये मैप डिफाइन की थी। ठीक है, अब देखो आप इसमें 1 की इमेज क्या आएगी, आयोटा, फिर 2 की इमेज क्या आएगी, -1, 3 की इमेज क्या आएगी, माइनस आयोटा, 4 की इमेज क्या आएगी, +1, यानी कि सारे एलिमेंट कवर हो गए इधर वाले ग्रुप के। अगर सारे एलिमेंट कवर हो गए तो ऑन टू हो गई मैप। अब देखो 5 की इमेज क्या आएगी, जब 5 लिखोगे यहां पर तो आयोटा 5, आयोटा आ गई। अब आप देखो यहां से आयोटा की इमेज, आयोटा की प्री इमेज, एक बार तो 1 पर ही आ रहा था, x इक्वल टू 1 पर भी आयोटा आ रहा है, x इक्वल टू 5 पर भी आयोटा आ रहा है। इसका मतलब आयोटा की एक से ज्यादा प्री इमेज है, इसका मतलब 1 1 नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको होमोमोर्फिज्म अपन पहले वहां प्रूव कर चुके हैं जब एग्जाम्पल शुरू में करवा रहे थे। तो ये एक ऐसा होमोमोर्फिज्म है जो ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। इसी तरह से और भी इस तरह के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, जैसे सेकंड, ए होमोमोर्फिज्म which is not an epimorphism, which is not an एपीमोर्फिज्म। एक ऐसे होमोमोर्फिज्म का एग्जाम्पल दीजिए जो ऑन टू नहीं है। ठीक है, जो कैसा नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो इसके लिए क्या एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं, ऑन टू नहीं होना चाहिए, बताइए एक एग्जाम्पल, एक ऐसा होमोमोर्फिज्म जो ऑन टू नहीं है। इसी तरह से एक और लिखिए इसमें, थर्ड, एन एंडोमोर्फिज्म which is not an isomorphism, एक ऐसे एंडोमोर्फिज्म का एग्जाम्पल दो जो आइसोमोर्फिज्म नहीं है। और फोर्थ पॉइंट लिखो, ए होमोमोर्फिज्म, फोर्थ पॉइंट, ए होमोमोर्फिज्म which is not an endomorphism, एक ऐसे होमोमोर्फिज्म का एग्जाम्पल दो जो इंडोमोर्फिज्म नहीं है। ठीक है, और एक और पॉइंट लिखो इसमें, नंबर 5, एन आइसोमोर्फिज्म which is not an ऑटोमोर्फिज्म, एक ऐसे आइसोमोर्फिज्म का एग्जाम्पल दो जो ऑटोमोर्फिज्म नहीं है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स अब आपको लिखने हैं। पहले अपन कई सारे एग्जाम्पल इस तरह के डिस्कस किए अपन ने, अब उनमें ढूंढकर इन सब के एग्जाम्पल देने हैं आपको कि कोई ऐसे होमोमोर्फिज्म का एग्जाम्पल दो जो एपीमोर्फिज्म नहीं बन रहा है, ऐसा एंडोमोर्फिज्म बताओ जो आइसोमोर्फिज्म नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप करोगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है।